एक आवाज होती है हम सबके अंदर, जो हर नाकामी के बाद धीरे से कहती है, बस अब छोड़ दो। आज की कहानी उसी आवाज को हराने की है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई बार बार फेल होता है, जब हर कोशिश के बाद भी हाथ सिर्फ नाकामी लगती है। एक बार, दो बार, कई बार, जब लगने लगता है कि शायद मंजिल बनी ही नहीं है। आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कहानी है कबीर की, और उसके एक सीधे साधे लेकिन बहुत बड़े सपने की। सपना क्या था? बस एक सरकारी परीक्षा पास करना। पर यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। और इसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो पूरी तैयारी और पूरे जोश के साथ कबीर ने पहली बार इम्तिहान दिया। मन में पूरा यकीन था कि इस बार तो हो ही जाएगा। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा आया। वो फेल हो गया। हाँ, एक झटका तो था, पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत होगी। तो फिर से किताबों में सिर खपाया। इस बार मेहनत दोगुनी थी, पढ़ाई के घंटे भी ज्यादा और लगन भी। और एक बार फिर नतीजा वही रहा, असफलता। अब देखिए, उम्मीद की जगह धीरे धीरे शक मन में घर करने लगा था। और ये सिलसिला रुका नहीं। तीसरी कोशिश हुई, फिर चौथी और फिर पांचवी। हर बार वही कहानी, उम्मीद, जी तोड़ मेहनत और आखिर में निराशा। जैसे एक अंतहीन चक्कर में कोई फंस गया हो। 5 कोशिशें और नतीजा सिर्फ एक, नाकामी। अब तक तो कबीर का आत्मविश्वास, जिसे कहते हैं ना, पूरी तरह से बिखर चुका था। अब लड़ाई सिर्फ खुद से नहीं थी, बाहर की दुनिया का दबाव भी बढ़ने लगा था। कहीं से ताने सुनाई देते तो कहीं से मजाक उड़ाया जाता। रिश्तेदारों के लिए तो वो एक मजाक का पात्र बन गया था। और जब वो अपने दोस्तों को देखता तो ये चुभन और बढ़ जाती। सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। किसी की अच्छी नौकरी लग गई थी, किसी की शादी हो गई थी। और कबीर, वो वहीं का वहीं खड़ा था, अपने एक अधूरे सपने के साथ। लेकिन इन सब बाहरी आवाज़ों से ज्यादा खतरनाक एक और आवाज़ थी। एक ऐसी आवाज़ जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी, खुद उसके मन से। एक धीमी सी पर बहुत साफ आवाज़ जो कहती थी, शायद तुम इसके काबिल ही नहीं हो, छोड़ दो ये सब। तो ऐसी ही एक शाम थी। कबीर पूरी तरह से थक चुका था, टूट चुका था, और अपनी छत पर जाकर खड़ा हो गया। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, और आंखों में हार साफ दिख रही थी। उसे लगा, बस अब और नहीं। और तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। एक नन्हा सा पौधा। पर वो कोई आम जगह पे नहीं था। वो पौधा 2 सख्त बेजान कंक्रीट की दीवारों के बीच, जो एक मामूली सी दरार थी ना, उसमें से निकल रहा था। जरा सोचिए इस बारे में। वहां न तो कोई मिट्टी थी, न उसे कोई पानी देने वाला था। मतलब जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं थी। सारी परिस्थितियां खिलाफ थीं। फिर भी वो उग गया था, वो जिंदा था। और उस छोटे से पौधे को देखकर कबीर के दिमाग में जैसे एक बिजली कौंध गई। एक सवाल उठा कि अगर ये नन्हा सा पौधा इस पत्थर जैसे कंक्रीट को चीरकर जिंदगी ढूंढ सकता है, तो वो अपनी असफलताओं के कंक्रीट को चीरकर क्यों नहीं उग सकता? लेकिन देखिए, उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि कबीर अगले ही दिन इम्तिहान में पास हो गया। नहीं, असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। उस दिन कबीर ने हार ना मानने का फैसला किया था। उसने क्विट करना छोड़ दिया था। और ये फैसला तो बस शुरुआत थी। सफर अभी भी लंबा था। उसे 2 साल और लगे, पूरे 2 साल। वही मेहनत, वही संघर्ष। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। अब कबीर उस अंदर की आवाज से लड़ना सीख चुका था, जो उसे रुकने को कहती थी। और फिर आखिरकार वो दिन आया। इतने सालों के संघर्ष के बाद कबीर ने वो परीक्षा पास कर ली। जिस एक सपने के लिए उसने इतनी ठोकरें खाईं, वो सपना अब हकीकत था। पर एक मिनट रुकिए, क्या असली जीत इम्तिहान पास करना थी? शायद नहीं। असली जीत तो कुछ और ही थी। असली जीत थी उस आवाज को हरा देना। वो आवाज जो हर नाकामी पर कहती थी, बस अब रुक जाओ। उस आवाज पर काबू पाना ही असल जीत थी। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बहुत सीधा सा है। फेल होना अंत नहीं है, हार मान लेना अंत है। तो अब एक सवाल जो हम सब सोच सकते हैं। कबीर की जिंदगी का कंक्रीट उसकी असफलताएं थीं। हम सबकी जिंदगी में वो कंक्रीट क्या है? वो क्या चीज है जिसे चीर कर आगे निकलना है? सोचने वाली बात है।